Hello, good morning, students. As you know very well that our topic determiners was going on. So today we are going to start. There is a new topic. It means that this is a topic in determiners also. जो topic हम पढ़ाने वाले हैं वो determiners में ही है and that is articles. Okay, all I think all the students were familiar this topic articles a, an और the. ए एन और द ये हमारे थ्री आर्टिकल्स हैं. अब इन थ्री आर्टिकल्स को हमने डिवाइड किया है टू पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट दैट इज द डेफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड द डेफिनिट आर्टिकल. ओके, जो द इंडेफिनिट आर्टिकल है हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं ए और एन और डेफिनिट आर्टिकल में आता है हमारा द भी बोल सकते हैं और द भी बोल सकते हैं. बोथ आर राइट. फर्स्ट वी विल नो अबाउट द इंडेफिनिट आर्टिकल्स. इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में हम जानेंगे कि व्हेन विल वी यूज इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन. ओके, लेट्स सी. Used for objects that are not specific to one of several things of a similar type. जो सिमिलर टाइप की थिंग्स होती हैं ना, तो उनके लिए जो हमारे लिए स्पेसिफिक नहीं होती हैं तो वो वहाँ पर हम ए और एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं. यानी कि जब इन जनरल सेंस वी कैन से जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जनरल सेंस में यूज़ करते हैं तब हम वहाँ पर ए और एन का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो हमारे लिए स्पेसिफिक नहीं होता है तो वहाँ पर हम ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे. ओके, लेट्स सी एग्जांपल. आई नीड अ फ़ोन. जैसे हमने पहले भी आपको जब डिटर्मिनर्स पढ़ाया तो हमने आपको बताया था कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं हम हमेशा किसी भी नाउन से पहले डिटर्मिनर्स यूज़ करते हैं. ओके, अब हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स. तो आर्टिकल्स इज ऑल्सो द सेम काइंड ऑफ रूल फॉलो दैट बिफोर अ नाउन वी यूज़ आर्टिकल ए और एन. तो यहाँ पर हम फ़ोन की बात करें कि मुझे फ़ोन की नीड है, ये कोई हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए जनरली है कि मुझे एक फ़ोन की नीड है. तो यहाँ पर हमने आर्टिकल ए का यूज़ किया है. ओके, लेट्स सी अनदर रूल. यूज फॉर द फर्स्ट टाइम वी इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होते हैं तब हम आर्टिकल ए का और एन का यूज़ करते हैं. ओके, वहाँ पर वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमारे लिए स्पेसिफिक नहीं होता है, वो हमारे लिए जनरली होता है, सिंपली होता है, इसलिए वहाँ पर हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं. ओके, लेट्स सी another type of article that is the indefinite article. Indefinite article always used for specific object that both the speaker and the listener know. उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात की जाती है जिसको स्पीकर और लिसनर पहले से ही जानते हैं. जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में लिसनर और जो लिसनर है और स्पीकर है वो पहले से ही जानते हैं और वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है तब हम वहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. सॉरी. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी द बुक्स ऑन द टेबल. अब यहाँ पर बुक्स की बात की जा रही है ना. बुक्स हमारा क्या है, नाउन है, और बुक्स की बात की जा रही है वो हमारी स्पेसिफिक बुक्स है, पर्टिकुलर बुक है. तो वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे. ओके, नेक्स्ट. यूज्ड व्हेन वी मेंशन द ऑब्जेक्ट अगेन. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम नहीं हम उसे सेकेंड टाइम यूज़ करते हैं. इट मीन्स हम उसके बारे में जानते हैं तब हम वहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जानते नहीं हैं, वो हमारे लिए जनरल है ना, फर्स्ट अननोन है, तब वहाँ पर हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करेंगे. बट यदि वो हमारे लिए स्पेसिफिक है और वो सेकंड टाइम हम उसको जानते हैं, अच्छी तरह से हम उसको जानते हैं, तब वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है. तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आ गया होगा कि जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है वो हमें कहाँ यूज़ करना है और इंडेफिनेट आर्टिकल हमें कहाँ यूज़ करना है. ओके, नाउ लेट्स सी अनदर रूल्स फॉर आर्टिकल्स.
हाउ टू यूज़ ए और एन। अब हमने कहा कि जनरल सेंस में हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसका यूज़ कैसे करेंगे, ए एन का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे। लेट्स सी। आपने इंग्लिश में वोवेल पढ़े हैं 5। इंग्लिश में वोवेल होते हैं हमारे 5। ए, ई, आई, ओ, यू। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या कर मिस्टेक करते हैं कि जो हमारे 5 ये वोवेल्स होते हैं इंग्लिश में, उनसे पहले हम क्या करते हैं, एन का यूज़ करते हैं, बट इट इज़ रोंग। राइट क्या है, हम फॉलो करते हैं जो हमारे हिंदी में 11 स्वर होते हैं। जो हमारे हिंदी में 11 स्वर होते हैं, ए से और आउ तक। ओके, ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो हम यदि हमारी साउंड निकलती है स्वर की, तब हम एन का यूज़ करेंगे। जो हमारा एन आर्टिकल है हम उसका यूज़ करेंगे। बट यदि हमारी कॉन्सोनेंट साउंड निकलती है, देन वी यूज़ आर्टिकल ए। कीप इट इन योर माइंड। देख, जब हमारे हिंदी के स्वर होते हैं वो हमारे होंगे ऐसे आउ तक। यदि उनकी साउंड प्रोड्यूस होती है ना, प्रोनाउंस करती है, तब हम एन का यूज़ करते हैं। बट यदि साउंड कॉन्सोनेंट होती है, जो कैसे लगाकर गैसे ज्ञानी तक के हमारे जो भी कॉन्सोनेंट होते हैं, क्या 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 गड़ है, च छ ज जन है, त त द धन है, पै फै बै भै मै, ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। यदि ये इनकी साउंड प्रोड्यूस होती है, इन दैट कंडीशन वी यूज आर्टिकल ए। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट, used before words beginning with a consonant sound. When the word introduce या beginning with a sound or sound that is the sound of consonant sound, यदि भी कोई भी जो हमारा वर्ड है वो बिगिनिंग होता है कॉन्सोनेंट साउंड से, तब हम ए का यूज़ करेंगे। जो हमारा आर्टिकल ए है उसका यूज़ करेंगे। लेट्स एग्जाम्पल, मैन। मैन, यहाँ पर मैं यानी कि मैं हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। कैट, कै की साउंड है, कै हमारा यहाँ पर कॉन्सोनेंट है यानी कि हिंदी में व्यंजन है, देन वी यूज़ हियर आर्टिकल ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लैम्प। यहाँ पर साउंड है लै की, लै हमारा स्वर है, इट मीन्स कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। ओके, now we will see used before words that begin with a vowel sound. जब हमारा वर्ड वोवल साउंड से स्टार्ट होता है, देन वी यूज आर्टिकल एन। यानी कि जब हमारे वोवल साउंड, इट मीन्स जो हमारे स्वर होते हैं हिंदी में ऐसे औ तक वो साउंड प्रोड्यूस होती है, इन दैट कंडीशन वी यूज एन आर्टिकल। अब एरोप्लेन, यहाँ पर क्या है, एरोप्लेन। एरोप्लेन यहाँ पर एक ही साउंड है, दैट इज वाई वी यूज हियर आर्टिकल एन। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यहाँ पर वर्ड क्या है, अम्ब्रेला, और ए हमारा क्या है, स्वर है, दैट इज वाई वी यूज हियर एंड एन आर्टिकल। एग, यहाँ पर साउंड किसकी निकल रही है, ए की, इसलिए हमने यहाँ पर जो भी हमारा आर्टिकल है एन यूज किया है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी विल मूव टू द अनदर रूल, वर्ड बिगनिंग विद साइलेंट लेटर एच। इसको हम एक्सेप्शन भी कह सकते हैं। अभी हमने आपके सामने, अभी आपको जस्ट हमने यही बताया था कि जब हमारा कोई भी वर्ड यानी कि वर्ड की बिगनिंग कॉन्सोनेंट साउंड से होगी, इन दैट कंडीशन वी यूज आर्टिकल ए। बट यदि हमारी किसी भी वर्ड की बिगनिंग वोवल साउंड से होगी, इन दैट कंडीशन वी यूज
एन, बट यहाँ पर तो जो हमारा केस है वो जस्ट अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर क्या किसकी बात की जाए, वर्ड बिगिनिंग विद साइलेंट लेटर, जब साइलेंट लेटर की बात की जाए, बिगिनिंग हो उससे, इन दैट कंडीशन भी क्या हम क्या करेंगे, आवर। यहाँ पर साउंड किसकी है, एच, यहाँ पर वर्ड क्या है, एच है, स्टार्टिंग का बिगिनिंग का वर्ड एच है, जो हमारा क्या है, साइलेंस है, बट यहाँ पर हमने प्रोनाउंस क्या किया है, आवर, तो आवर यहाँ पर हमारा आ की साउंड दे रहा है, दैट इज वाई वी यूज आर्टिकल एन। एंड नेक्स्ट, एन ओनेस्ट पर्सन, ओनेस्ट, यहाँ पर जो हमारा वर्ड बिगिनिंग किससे हुआ है, एस से, बट यहाँ पर हमने एच को साइलेंस किया है, अब हमने बोला ओनेस्ट, ओनेस्ट, तो ओनेस्ट हमारा हिंदी में स्वर है, और स्वर से हमने अभी आपको बताया था कि स्वर से पहले हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, वर्ड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट लेटर्स विद वोवल साउंड। अब क्या, वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट लेटर्स विद वोवल साउंड। अब हमारे कुछ सम वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं, वोवल से स्टार्ट होते हैं, बट जो उनकी साउंड्स होती है, जो उनका प्रोनाउंसिएशन होता है, वो होता है हमारा स्वर का। ओके, वर्ड, लेट्स सी द वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ओके, अब यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सिटी में हमारा साउंड किसका है, साउंड तो यहाँ पर हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, साउंड से, लेकिन यदि हम इसको वर्ड को देखते हैं तो यहाँ पर जो इंग्लिश के हमारे वोवल होते हैं, स्टार्टिंग है वोवल से, बट हम यहाँ पर जो साउंड, अब हमने वोवल पे तो नहीं जाना है, वर्ड का जो बिगिनिंग है उससे नहीं देखना है, हमें साउंड देखनी है कि सावल जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की है या फिर वोवल की है, लेकिन यहाँ पर साउंड किसकी है, कॉन्सोनेंट की, दैट इज वाई वी यूज हियर आर्टिकल ए। नेक्स्ट, एम ए। अब देखो यहाँ पर वर्ड क्या है, एम, एम, हम अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारा कैसा साउंड है, जब कि ये है, हम सॉरी, ये वर्ड है एम, जो हमारा कॉन्सोनेंट है, बट जो इसकी, जो इसका प्रोनाउंस है, जो इसका प्रोनाउंसिएशन है, जो भी इसकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो किसकी है, ए की, और ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, स्वर है, तो इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज करेंगे। इन नेक्स्ट एग्जांपल, एन एस पी, एन एस पी, तो यहाँ पर वर्ड की बिगिनिंग किससे स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर एस, तो एस क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, बट साउंड किसकी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर एस, ए की साउंड है, एस पी, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे आर्टिकल एन। नेक्स्ट, वर्ड्स बिगिनिंग विद वोवल लेटर्स विद कॉन्सोनेंट साउंड, जो अभी हमने बताया था, जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे अभी जस्ट मैंने यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया था आपको कि वर्ड्स बिगिनिंग विद वोवल लेटर्स, जो वर्ड्स होते हैं वो तो वोवल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जो हमारे ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे वोवल लेटर हैं इंग्लिश के, इनसे वर्ड स्टार्ट होता है, बट उनका जो साउंड है, वो साउंड किसकी प्रोड्यूस होती है, वो साउंड किसकी निकलती है, कॉन्सोनेंट की, तो वहाँ पर हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। ओके, लेट्स एग्जांपल, ए मैन शो मी, सॉरी, अ वन मैन शो, अ वन मैन शो, यहाँ पर देखो वर्ड हमारा वन है, ठीक है, अब यहाँ पर वन है, अब इंग्लिश में हमारे जो वोवेल होते हैं वो 5 होते हैं, तो उन्हीं में से एक वोवेल है यहाँ पर ओ, तो अगर हम यहाँ पर सम स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पर मिस्टेक, वो क्या समझेंगे कि यहाँ पर तो वोवेल है, अब वोवेल से पहले हमने पढ़ा भी छोटी क्लासेस में कि क्या होता है, उससे पहले हम एन का यूज़ करते हैं, बट इट इज़ रॉन्ग यूज़, वी कैन यूज़ हियर आर्टिकल ए, बिकॉज यहाँ पर साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है हमारी कॉन्सोनेंट की, वन। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल, यूरोपियन, इट देयर आर टू वर्ड्स हियर, यूरोपियन एंड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर मिस्टेक
तो श्योरली ही स्टूडेंट्स करते ही करते हैं। तो यहाँ पर देखें यूरोपियन, जो हमारा यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो है हमारी यह कि अगर हम वर्ड को स्टार्टिंग देखें तो वर्ड की स्टार्टिंग किससे हो रही है, हमारी वोवल लेटर की हो रही है यहाँ पर। इट मीन्स यहाँ पर ई है, बट हमें यहाँ पर कंसीडर ई को नहीं करना है, हमें यहाँ पर कंसीडर साउंड को करना है, क्योंकि ये तो साउंड पे ही डिपेंड करता है कि हम कौन सा वो आर्टिकल यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर जो साउंड है वो यूरोपियन या की साउंड है, दैट इज़ वाई वी यूज़ हियर आर्टिकल ए। यूनिवर्सिटी, इन द मैटर ऑफ यूनिवर्सिटी द सेम केस, यूनिवर्सिटी एज वी शी, द यू हमारा वोवल है, बट यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो रही है यूनिवर्सिटी या की, दैट इज वाई यू यूज हियर आर्टिकल ए। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, राइट। लेट्स सी another rule. Indefinite article a and n. A and n. We don't use a or n before uncountable nouns such as milk, water, music, beauty, honesty, tea, etc. जो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं a और n, ये हम काउंटेबल नाउन से बिफोर ही यूज़ करते हैं। ऑलवेज वी यूज़ काउंटेबल नाउन, जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल ए और एन जो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल हैं उनका यूज़ करते हैं। बट जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं सच एज मिल्क, वाटर, म्यूजिक, ब्यूटी, ऑनेस्टी, टी, एक्सेट्रा, दीज आर द अनकाउंटेबल्स नाउन, इनसे पहले हम कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। But we can use a or n before an uncountable noun in a particular sense, often with different meaning. लेकिन हम particular sense में different meaning में हम इनका use कर सकते हैं। Okay, let's see the example. I want tea. Tea in a general sense. तो गिव मी अ कप ऑफ टी, हम इसको इस तरह से तो बोल सकते हैं सेंटेंस को, ऐसे तो हम नहीं बोलेंगे आई वॉन्ट अ टी, आई वॉन्ट एन टी, बट हम इसको थोड़ा सा चेंज करके इसको कुछ मॉडिफाई करके बोल सकते हैं गिव मी अ कप ऑफ टी। अब यहाँ पर कप को तो हम काउंट कर सकते हैं ना, बट टी को तो हम काउंट नहीं कर सकते, दैट इज़ वाई हम यहाँ पर ए और एन जो भी हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं इनका यूज़ नहीं करेंगे। गिव मी अ कप ऑफ टी, यहाँ पर हमने सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई करके बोला है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल ए और जो भी सुटेबल ए और एन उसका यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट एंड वोवल साउंड। लेट्स सी, व्हेन वी यूज़ ए एन बिफोर एन एडजेक्टिव, जब हम ए और एन आर्टिकल्स का यूज़ किसी एडजेक्टिव से पहले करते हैं, इट इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स इनिशियल साउंड, तो हमें हमेशा अपने माइंड में उसकी इनिशियल साउंड को रखना चाहिए कि उसकी इनिशियल साउंड क्या है। इनिशियल साउंड, लेट्स सी द एग्जांपल, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। देखो अब यहाँ पर हमारा मैन क्या है, नाउन है, और नाउन को किस वर्ड ने क्वालिफाई किया, क्योंकि एडजेक्टिव वही होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। तो अब यहाँ पर हमारा नाउन है मैन, मैन को क्वालिफाई किया किसने, ऑनेस्ट वर्ड ने। अब हमने बताया कि जो वर्ड साइलेंस होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम जो भी उनका साउंड होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमने ऑनेस्ट है हमारा, ऑनेस्ट, यहाँ पर एच साइलेंस है, तो वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, ऑनेस्ट से, ओ सो, तो ओ हमारा है स्वर, और स्वर से पहले हम हमेशा किसका यूज़ करेंगे, एन का। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, ए मोबाइल फ़ोन इज़ अ यूज़फुल गैजेट। अब यहाँ पर हमारा यूज़फुल है, यहाँ पर देखो देखने में तो वोवेल है क्योंकि यू से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल वर्ड है, बट साउंड किसकी यूज़ हो रही है, यह कि जो हमारा व्यंजन है, ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया है, ए यूज़फुल गैजेट। ओके,
आई होप कि आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे और ए और एन का यूज़ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ए और एन का यूज़ हमें कहाँ पर करना है, कौन सी साउंड जब हमारी कॉन्सोनेंट की साउंड निकलेगी, इट मीन्स जब हम हिंदी के स्वर और व्यंजन पे जाते हैं, हिंदी के स्वर ऐसे ओ तक की साउंड प्रोड्यूस करेंगे वर्ड, तब हम एन का यूज़ करेंगे। बट यदि हमारे कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन साउंड प्रोड्यूस करेंगे वर्ड, इन दैट कंडीशन वी यूज आर्टिकल ए। ओके, नाउ डेफिनिट आर्टिकल द। अब हमारा आता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल होता है हमारा, दा भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और दे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग द इज टू स्पेसिफाई अ पर्सन। मेन पर्पस क्या होता है जब भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, स्पेसिफाई अ पर्सन, थिंग और प्लेस। ये किसी भी पर्सन को, प्लेस को स्पेसिफाई करता है, उसे पर्टिकुलर बनाता है। इट कैन बी यूज्ड बिफोर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स और बोथ काइंड्स ऑफ नाउन, इधर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। वी कैन यूज डेफिनेट आर्टिकल द। अब उस जो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल थे ए और एन, उनके केस में क्या था, यदि हमारा यदि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, काउंटेबल नहीं है, वो अनकाउंटेबल है, तब हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, लाइक कॉफ़ी, टी, मिल्क, वाटर, ऑयल, लाइक दैट। बट यदि हमारा किसी भी हम पर्सन की, थिंग की और प्लेस की बात कर रहे हैं एज अ पर्टिकुलर सेंस, एज अ स्पेसिफिक सेंस, देन वी यूज़ आर्टिकल द, और वो हम काउंटेबल में भी यूज़ कर सकते हैं और अनकाउंटेबल में भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल्स। वी यूज़ आर्टिकल द इन द फॉलोइंग केसेस। जो हमारे नीचे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इनमें हम रूल फॉलो कर सकते हैं द का। आई बॉट अ बुक, द बुक इज रियली इंटरेस्टिंग। देखो, इन दिस सेंटेंस आई बॉट ए बुक, मैंने एक बुक खरीदी। अब हमने बुक खरीदी तो वो हमारे लिए अनफेमिलियर है, वो फैमिलियर नहीं है हमारे लिए, हम उसके बारे में नहीं जानते कि बुक कैसी है, कैसी नहीं है। बट जब हमने उसको बोट कर लिया, द बुक इज़ रियली इंटरेस्टिंग, वो हमारे पास आई, हमने उसको पढ़ा, हमने उसको जाना, तो हमें पता लगा कि वो इंटरेस्टिंग है, हमने उसके बारे में जाना कि वो इंटरेस्टिंग है, तब वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। फर्स्ट टाइम तो हमें नहीं पता था, अननोन थी, तब हमने यूज़ किया आई बॉट अ बुक। देन जब हमने उसको परचेज़ किया, उसको रीडिंग किया, उसके हमने स्पेसिफाई किया, उसको जाना, तब हमने वहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ही इज़ द मैन रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिसहैप। अब मिस हैपनिंग या मिसहैप, जो शॉर्ट फॉर्म में मिसहैप, जो भी मिस हैपनिंग हुई है, तो ही इज़ द मैन। अब यहाँ पर उस पर्टिकुलर, उस स्पेसिफिक पर्सन की बात की जा रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया है कि ही इज़ द मैन रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस हैपनिंग। ये वही व्यक्ति है जो इस मिस हैपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक पर्सन की, पर्टिकुलर पर्सन की बात की जा रही है, तो हमने आर्टिकल द का यूज़ किया, जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। अब विद अ नाउन व्हेन इट इज़ रिपीटेड, इट मीन्स हम ये रिपीट, जब रिपीट होता है, जब कोई भी नाउन सेकंड फर्स्ट टाइम जब आता है तो हम उसके साथ ए यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए अननोन है। लेकिन जैसे ही वो हम जब हम उसको सेकंड टाइम यूज़ करते हैं तो वो हम उसके बारे में जान जाते हैं, उसकी स्पेशलिटी को जान जाते हैं। दैट इज़ वाई वी यूज आर्टिकल द। लेट्स एग्जाम्पल। I met a lawyer. The lawyer gave me a good advice. I met a lawyer. मैं फर्स्ट टाइम लॉयर से मिला, मैं उसको नहीं जानता था कि वो कैसा है, किस तरह का है। ठीक है, हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, कोई भी जब केसेस लड़ा जाता है। बट द लॉयर गिव मी गुड एडवाइस। लेकिन जैसे मैं लॉयर से मिला, मैंने उससे कन्वर्सेशन की, तो मुझे लगा कि वो अच्छा है और उसने मुझे एडवाइस दी, तो हम उस लॉयर के बारे में जान गए हैं सेकेंड टाइम, तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। विद अ सिंगुलर नाउन रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ क्लास।
विद अ सिंगुलर नाउन के साथ रेफरिंग टू ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ क्लास, जब वो किसी भी ग्रुप या क्लास का पर्टिकुलर हो तब वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। लाइक दैट द लॉयन इज अ बीस्ट ऑफ प्रे, द लॉयन इज द किंग ऑफ एनिमल। क्योंकि हम ग्रुप में से एक पर्टिकुलर एनिमल की बात करें, स्पेसिफिक एनिमल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, बिफोर अ नाउन मेड इनडेफिनिट बाई अ फ्रेज और क्लोज, जब कोई नाउन फ्रेज से या फिर क्लोज से इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले, मेड डेफिनिट, वो डेफिनिट हो जाता है किसी भी क्लोज या फ्रेज से पहले, तब हम वहाँ फ्रेज के द्वारा तब वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे द लेडी इन पिंक ड्रेस, अब यहाँ पर हमारी फ्रेज है इन पिंक ड्रेस, तो ये स्पेसिफाई किसको कर रहा है, पिंक ड्रेस यानी कि लेडी को। तो जब ये स्पेसिफाई लेडी को कर रहा है तो वहाँ पर हमने आर्टिकल द का यूज़ किया है, क्योंकि आर्टिकल द का यूज़ हम वहीं पर करते हैं जब कोई भी स्पेसिफिक पर्सन हो, है ना, और या पर्टिकुलर पर्सन की बात की जा रही हो, तभी हम वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ करते हैं। द लेडी इन पिंक ड्रेस इज हिज सिस्टर। इन द सेकेंड सेंटेंस, द मैन हु केम लेट अलाउड टू एंटर, यहाँ पर क्लॉज की बात की जा रही है, क्योंकि फ्रेज हमारा क्या होता है, अभी हमने हाँ आपको शायद फ्रेज और क्लॉजेस के बारे में नहीं बताया, आपके सिलेबस में नहीं है, वो 8th क्लास में है। फ्रेजेस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती है, वो वर्ड्स का ग्रुप होता है, अपना कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं देता है, वो हमारी होती है फ्रेज। और क्लोज होती है जिसमें हमारा सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है, और एक हमारी उसमें सबॉर्डिनेट क्लॉज भी होती है, प्रिंसिपल क्लॉज होती है, सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है, तो वो हमारी होती है नाउन क्लॉज। यहाँ पर देखो, द मैन हु केम लेट अलाउड टू एंटर, यहाँ पर मैन की बात की जा रही है, हु केम लेट अलाउड टू एंटर, ये हमारी नाउन क्लॉज, सॉरी ये हमारी क्लॉज है, हु केम लेट अलाउड टू एंटर, तो ये हमारी क्लोज है। तो क्लोज से पहले हमने यहाँ पर एक मैन को स्पेसिफाई किया है, तो वो है मैन, और उससे पहले हमने आर्टिकल यूज़ किया है द मैन हु केम लेट अलाउड टू एंटर। जब स्पेसिफिक पर्सन की बात की जा रही है तब हम वहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट वी विल मूव टू अनदर rule. Before the names of rivers, oceans, hills, mountains, important religions, some newspapers and magazines, यदि हम किससे, हमारी रिवर्स के नेम होते हैं, द गंगा, द यमुना, ना, द सरस्वती, जितनी भी हमारी रिलीजियस रिवर्स होती हैं, पॉयस रिवर्स होती हैं, उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। हिल्स, ओशियंस होते हैं हमारे, ओशियंस, माउंटेन्स, हिल्स माउंटेन्स जो होते हैं, इम्पोर्टेंट रिलीजियस बुक्स होती हैं हमारी, रिलीजियस बुक्स जैसे रामायणा, द महाभारत, द गीता, द बाइबल, तो ये हमारी फेमस बुक्स होती हैं। बुक्स के नेम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जो हमारी हिल माउंटेन्स होते हैं, जो हमारी माउंटेन्स होती हैं, उनसे पहले द हिमालयाज, है ना, जो सॉरी हिमालय से पहले हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। अटलांटिक ये हमारा ओशियन है ना, तो उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज़ किया है, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशियंस, हिल, माउंटेन्स, इंपॉर्टेंट रिलीजियस बुक्स, सम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स होते हैं द हिंदू, है ना, द हिंदू, द अमर उजाला, और जो मैगजीन्स होती हैं फेमस, उनके नेम से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स सी अनदर रूल। इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जब हम किसी भी पर्सन को, प्लेस को और थिंग को स्पेसिफाई करते हैं, इन दैट केस वी यूज आर्टिकल द फिल्म विल बी अ बॉक्स ऑफिस हिट। अब हम यहाँ पर किसी भी फिल्म को, यहाँ पर हम फिल्म को स्पेसिफाई करें कि जो फिल्म थी ना वो क्या हो गई है, बॉक्स ऑफिस हिट हो गई है, यानी कि
पर्टिकुलर फिल्म की बात की जा रही है, उसे इंडिकेट किया जा रहा है, उसको स्पेसिफाई किया जा रहा है, तो हमने आर्टिकल द का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बिफोर अ नाउन बिकमिंग पर्टिकुलर बाय रीजन और बाय पोजिशन लोकेलिटी। बिफोर ए नाउन, उस नाउन से पहले, बिकमिंग पर्टिकुलर, जो पर्टिकुलर बन गया है किसी भी रीजन के द्वारा या फिर पोजीशन के या लोकेलिटी के द्वारा, जब वो फेमस हो गया है, पर्टिकुलर बन गया है, स्पेसिफाई हो गया है, इन दैट कंडीशन वी यूज आर्टिकल द। फादर इन द लोन, द, अब यहाँ पर फादर इन द लोन, अब यहाँ पर लोन यानी कि जो गार्डन है उसमें पर्टिकुलर बात की जा रही है लोन की। द फादर इन द लोन, कि जो फादर है लोन में, इन द लोन, उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात की जा रही है, लोन इन द लोन, तो वहाँ पर हमने द आर्टिकल का यूज़ किया। प्लीज़ पास द सॉल्ट, यहाँ पर बात की स्पेसिफिक थिंग की बात की जा रही है कि जो सॉल्ट है उसको पास कर दो, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल द का यूज़ किया है। बिफोर, नेक्स्ट, बिफोर एडजेक्टिव टू अ ग्रुप और क्लास, जब हम किसी, कोई भी हमारा एडजेक्टिव होता है ना, और वो किसको इंट्रोड्यूस करता है, किसी भी ग्रुप को या फिर किसी भी क्लास को, जब वो इंट्रोड्यूस करता है, इन दैट कंडीशन वी यूज़ आर्टिकल द। ओके, जैसे यहाँ पर हमारा एक ग्रुप है, रिच है, तो यहाँ पर हम बात करें सारे रिचेस की, यहाँ पर ग्रुप है रिचेस का, ऑल रिचेस पर्सन, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द रिचेस पर्सन, इन दैट कंडीशन वी यूज़ द रिच। अब हम ऐसे नहीं करेंगे, रिच है तो हम जब रूलर में यूज़ करेंगे तो इसको रिचेस यूज़ करेंगे, नो, इट इज़ रॉन्ग, वी यूज़ द रिच। तो ये पूरी कम्युनिटी को शो करेगा, रिच की, इट शो ऑल द होल कम्युनिटी ऑफ द रिच, और उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। ओके, ऐसे ही नीडी है तो इसमें ऑल नीडी पर्सन इंक्लूड्स हो गए हैं। ऑल नीडी पर्सनस के लिए हमने, जब हम उससे पहले हमने द का यूज़ किया है, तो यानी कि वो पूरे ग्रुप की बात की जा रही है, तो हाँ सॉरी, तो हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। ओके, लाइक दैट द पुअर, द पुअर, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द पुअर, जितने भी पुअर्स हैं उनकी बात करें, तो हमने द को यूज़ किया। यदि हम इसमें एस यूज़ करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, एस यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल, ब्लाइंड, हमने लगाया द ब्लाइंड, तो हम सारे ब्लाइंड लोगों की बातें कर रहे हैं, द पुअर, द ब्लाइंड, द नीडी, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द होल कम्युनिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल। नेक्स्ट, before superlative degrees, everybody knows about the degrees there, that there are three kinds of degree: positive, comparative and superlative. I think you know very well about these kinds of degrees. तो वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर द सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पर हम किसकी बात करें, सुपरलेटिव डिग्री की बात करें। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जब ग्रुप में से एक को बेस्ट बताया जाता है ना, ग्रुप जो भी जितने भी ग्रुप में मेंबर्स हैं, कैंडिडेट हैं, उनमें से यदि हम एक को स्पेसिफाई करते हैं, तो वहाँ पर हम आर्टिकल जो है वो द का यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स सी एग्जांपल, शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर क्लास। अब हमारा क्लास क्या, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, क्लास तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हुआ, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक गर्ल की बात की जा रही है कि वो गर्ल इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, दैट इज़ वाई वी यूज हियर आर्टिकल द। इन द सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज़ द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल द सोल्जर्स, यहाँ पर सारे सोल्जर्स की बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द सोल्जर्स, एंड इन ऑल द सोल्जर्स, है ना, he is the best, he is the bravest of all the soldiers, he is the best player of all the players, like that, so we use article the। next, before a noun made definite by phrase or clause, जब हम किसी भी नाउन को, है ना, नाउन हमारा
पर्सन होगा जब हम किसी भी पर्सन को फ्रेज से या क्लोज से स्पेसिफाई करते हैं, उसको पर्टिकुलर बताते हैं, उसको स्पेसिफाई बताते हैं। इन दैट कंडीशन वी यूज आर्टिकल द। शेक्सपियर लिव्ड हियर, ठीक है, ये तो जनरली हमने कहा कि शेक्सपियर यहाँ रहते थे, बट हमने कहा द मिस्टर वर्मा यू ऑल नो केम टू मीट मी, है ना, हमने उनको स्पेसिफाई किया है द मिस्टर शर्मा। अब यहाँ पर सेंटेंस ये मिसिंग है। द विलियम शेक्सपियर लिव्ड हियर, यहाँ पर जो हम यहाँ पर सॉरी हम मिसिंग है द विलियम शेक्सपियर लिव्ड हियर। अब हमने यहाँ पर एक विलियम शेक्सपियर एक प्ले राइटर है, हमने उनको कहा द विलियम शेक्सपियर, तो यहाँ हमने फ्रेज यूज़ किया क्योंकि हम उनको स्पेसिफाई कर रहे हैं द विलियम शेक्सपियर। द मिस्टर वर्मा यू ऑल नो केम टू मीट मी, मिस्टर वर्मा, यहाँ पर जो मिस्टर वर्मा को स्पेसिफाई किया जाता है, किया जा रहा है द मिस्टर वर्मा, मतलब जहाँ पर वो सभी बैठे हुए हैं, सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं, बट वहाँ पर स्पेसिफाई किसको किया जा रहा है, पर्टिकुलरिटी किसको दी जा रही है, द मिस्टर वर्मा को, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज हुआ। ओके, नेक्स्ट अनदर रूल, इन सर्टेन एक्सप्रेशन, जब हम सर्टेन एक्सप्रेशन शो करते हैं तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ओके, लाइक दैट, बाय द डजन, बाय द लीटर, है ना। इन सर्टेन एक्सप्रेशन बोथ ऑफ द ब्रदर्स, द फर्स्ट चैप्टर, द सेकेंड पर्सन, है ना, हमने आपको बताया था जो हमारे कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर होते हैं, कार्डिनल में हमारा आता है 1 2 3, कार्डिनल में 1 2 3, और जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर में हमारे आते हैं द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड। तो जितने भी हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। और जितने भी हमारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हम हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। द तबला, द वायलिन, the guitar, like that, the drum, the tabla, the guitar, like that, these are the musical instrument, and before musical instrument we always use article the. There are lots of rules of article the. When we use article the, these are the some important rules that today we have discussed in front of you. So students, I hope all these rules of articles you have understood. Thank you, goodbye.